हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जहाँ पे हमने कैरियर डिटेक्शन की जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका आज सेकंड पार्ट है। टॉप 100 क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आईबीपीएस की, बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की, या किसी भी ऐसे स्टेट लेवल एग्ज़ाम की जिसमें कि आपको ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो ये वाला टॉपिक जो है वो आने ही वाला है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो सेशन है हम विद कंसेप्ट्स कर रहे हैं, इससे आपको काफ़ी मतलब मदद मिलेगी आगे जाके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ से सेंटेंस पढ़ने से पहले हम आएंगे कंसेप्ट पे। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनका कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल जो है वो नाउन होते हैं। ये वर्ड्स हैं मशीनरी, साथ साथ में वो लिखते जाइए मेरे साथ, पोइट्री, ठीक है, ज्वेलरी, सीनरी, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। ये सारे जो वर्ड हैं, इनमें से कोई भी वर्ड काउंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब है आप इनको अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। कंसेप्ट समझ आ गया? तो चलिए सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको एरर भी जो है वो दिख रहा होगा कौन से पार्ट में है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑल्दो इट इज़ सेड दैट द proposed sale does not include any new capabilities, equipments or munitions, the move clearly marks a thaw in the US attitude towards पाकिस्तान। हालांकि उसने बोला है ये जो प्रपोज सेल हो रही है जिसके बारे में हमने बात की है, इसमें कोई भी न्यू कैपेबिलिटीज़, इक्विपमेंट्स नहीं दे रहे पाकिस्तान को, ना ही उनके साथ कोई वेपन जो है वो शेयर हो रहे हैं, ना ही कोई भी ऐसा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। पर ये जो कदम उठाया जा रहा है, यूएस ने ऐसा कहा कि जो रिश्ते हैं यूएस के पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो अच्छे हैं, वो ये दिखाता है। तो आपको पता है यहाँ पे कहाँ पे एरर है। हमें यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट में कि इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स की जगह क्या आएगा, एस जो है वो कट जाएगा, इक्विपमेंट आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन ही। The External Affairs Ministry has chosen to maintain its silence on the issue, unlike its public expression of summoning the US ambassador in 2016. जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले चूज़, ठीक है, चूज़, चोज, चूजन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बेटा कोई वर्ड ही नहीं होता चूजन, है ना। इसका सेंटेंस मतलब इसका वर्ड जो देखें, चूजन के तो ये स्पेलिंग होते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पे दोबारा से। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने चूज़ किया कि वो चुप्पी बनाए रखेंगे, अपना जो साइलेंस है मेंटेन करके रखेंगे इस इशू के ऊपर, जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था वैसे नहीं करेंगे, इस बार बिल्कुल चुप रहेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने चूज़ किया। तो हमें पता है यहाँ पे सेकंड जो मतलब सेकंड जो पार्ट है उसमें जो है एरर है, चूज़ के स्पेलिंग ये नहीं होते, चूज़न के स्पेलिंग ये होते हैं, CHOSEN।
सेंटेंस पे जाने से पहले पहले हम एक नया कंसेप्ट और पढ़ेंगे। न्यू कंसेप्ट पे आते हैं। ऐसे दो वर्ड होते हैं जिनका आपस में कोई भी नाता नहीं होता है, ठीक है। एक होता है इट्स और एक होता है इट्स। समझ आया? ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट इज़ की, ठीक है, या फिर इट हैज़ की, ठीक है। जैसे मैंने बोला इट इज़ रेनिंग, जैसे मैंने बोला इट इज़ रेनिंग, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ तक समझ आया? सेकेंड वाले पे आते हैं। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? पार्ट ऑफ स्पीच है इसका पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। मीन्स इसका मतलब होता है उनका, उसका, उसकी, उनके, ठीक है। जो किसी नाउन के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई? ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया? तो चलिए सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस हमारा बोलता है द यूएस मूव स्ट्रेंथ्स इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया विच हैज़ बीन मेकिंग ग्रेट स्ट्राइड्स दो इट इज़ नॉट विदाउट ऑब्स्टेकल्स। तो ये जो कदम है यूएस का, उसने जो पाक की हेल्प करने की सोची है, इससे क्या होगा? इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो ख़राब हो जाएगी, जो अभी तक काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी। हालांकि दिक्कत थी बट फिर भी रिलेशनशिप्स अच्छे थे यूएस के साथ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा द यूएस मूव स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो जो यूएस का कदम है इट्स रिलेशनशिप विद, उसका या उसके रिलेशनशिप, तो उसके का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कौन सा इट्स आता है? ITS, ठीक है। इसमें पास्ट ऑफ यस नहीं आता, ये इट्स है। इसका मतलब होता है उसका, उनकी या उसकी, ठीक है, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ। आई होप आपको ये जो सेंटेंस है अच्छे से समझ आया होगा। आपको जो एरर है वो भी अच्छे से दिखा होगा कि सेकंड पार्ट में है